हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी कामयाबी के लिए मेहनत तो कर रहे होंगे। और मुझे ये भी मालूम है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि हम पूरी बुक को नहीं पढ़ाने वाले हैं। हम ये भी नहीं कि हम नीट की तैयारी करा रहे हैं। हमने सिर्फ आपसे ये बोला था कि हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपके 95 प्लस नंबर को भी क्रॉस करने वाला होगा। नीट के लिए आप बाद में पढ़िए, लेकिन पहले अभी आपके पास जो इसमें है, जो कि आप एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे क्या किया है, बनाया है। और मैंने जो भी यहाँ पे टॉपिक बनाया है वो इसी को देखते हुए कि आपका जो नंबर बनने वाला है वो नंबर दोस्तों 95 से कम ना हो। मैंने आपको बता रखा था कि हम जो भी आपको पढ़ाएंगे इसमें आपका जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा साथियों, तो 95 प्लस बनेगा। ठीक है ना? और इस पूरे टॉपिक को क्रिएट करने में, बनाने में मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस जो है, जो मेरे पास तजुर्बा था, उस पूरे को मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। और आज का जो क्लास है वो आपको अच्छे से मालूम है कि आज हम मोल अंश, मोललता और मोलरता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपको बताया था कि यहाँ पे आपको तीन चीज पढ़ाएंगे हम। एक तो आपको मोलरता पढ़ाएंगे, एक आपको मोललता पढ़ाएंगे, एक आपको मोल प्रकार पढ़ाएंगे। बिल्कुल दोस्तों आसान सी भाषाओं में, आसान तरीकों में, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। आज केवल आपको इसके बारे में समझाएंगे और कल इस पर हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक एक टॉपिक से लेकर आएंगे और आपको बेहतरीन समझाने का भी प्रयास किया जाएगा। आप लोगों ने हमारे वीडियो को उतना ज़्यादा लाइक और शेयर नहीं किया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप आगे ऐसा गलती नहीं करेंगे और चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि भाई जो है कि सबको साथ में ले चलो। हम लोग का यही काम होता है, सबको साथ में ले चलो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आज आपका पार्ट 1 है। किसके लिए? तो आपके जो यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है मोलरता, मोलरता और आपका जो है कि मोल प्रभाव, या फिर पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको निवर्ती कराया जाएगा। यहाँ पे आपको केवल इसके बारे में समझाया जाएगा। दोस्तों ये आपकी जो है केमिस्ट्री का बुक है और आपकी केमिस्ट्री की बुक से यहाँ पे सब कुछ लिया गया है। और जो मैंने बनाया है ये पूरे एग्जाम से उठाया गया है। और अगर कोई भी अगर एग्जाम के अगर पेपर को उठाते हो तो आपको सब यही मिलेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात किसके करने वाले हैं दोस्तों? तो मोल प्रभाव की बात करने वाले हैं हम, जिसे हम लोग मोल अंश भी बोलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? मोल प्रभाव, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, मोल अंश बोलते हैं। आपको एक बात तो अच्छे से मालूम होगा कि ये जो मोल प्रभाव होता है, ये होता क्या है कि जब हम किसी भी विलयन में विलय और विलायक को मिलाते हैं तो उसमें से अगर हमें विलय का मोल प्रभाव ज्ञात करना होता है तो विलय का मोल बटे कुल मोल करके हम लोग निकाल लेते हैं। विलायक का निकालना होता है तो विलायक का मोल बटे कुल मोल करके निकाल लेते हैं। और आपका जो मोल प्रभाव होता है, विलयन में जितने भी घटक होते हैं उन सभी घटकों के जो मोल होते हैं सबका योगफल सदैव और सदैव एक होता है। ये भी बात आपको जानना जरूरी है दोस्तों। विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों मैं आपको बताया था कि अगर हमें मोल प्रभाज या फिर मोल अंश ज्ञात करना होता है तो मोल प्रभाज या मोल अंश कहते किसको है? तो यही बात यहाँ पर है कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोल की
संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स से क्या करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं। और मोल प्रभाज में सभी घटकों का जो मान होता है वो सदैव एक होता है। मोल प्रभाज में जो सभी घटक होते हैं उनका जो मान होता है वो सदैव कितना होता है, एक होता है। अब अगर हम बात करें कि मोल प्रभाज के बारे में कुछ सूत्र होता है, वो क्या होता है, x बराबर विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के मोल बटे क्या होता है, कुल मोल, बटे क्या होता है दोस्तों, कुल मोल होता है दोस्तों। बात हमें आ गई कि विलेय या विलायक का जो मोल होता है उसके बटे कुल मोल ही क्या कहलाता है, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहलाता है। ओके दोस्तों, बात हमें आ गई। तो चलिए इसको समझते थोड़ा सा अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया कि मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, तो मैंने कहा कि विलेय या विलायक के मोल बटे कुल मोल, ये मैंने आपको बताया। और दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको मैंने आपको बताया था कि मोल अंश या मोल प्रभाज को हम सदैव x से प्रदर्शित करते हैं और विलेय के मोल को हम लोग a से दर्शाते हैं और विलायक को हम लोग b से दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हमें x a निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, n a बटे n a प्लस n b, ठीक है ना। मतलब अगर हमें विलेय का मोल अंश निकालना होगा तो विलेय का मोल बटे विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, दोनों का करेंगे। अगर हमें एक्स बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ऊपर एन बी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक है दोस्तों। अगर हमें विलेय का निकालना होगा तो विलेय का मोल ऊपर, अगर विलायक को निकालना होगा तो विलायक का मोल ऊपर। ओके, और मैंने बताया कि दोनों का मोल जितने भी घटक होंगे, चाहे आप x a कहिए या आप x b कहिए, इनका मोल अंश या मोल प्रभाज सदैव एक होता है। सदैव क्या होता है, एक होता है। मैंने बताया था कि विलयन में जितने भी घटक होंगे उन सभी का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज सदैव कितना होगा, एक होगा। ओके दोस्तों, आगे चलें। चलिए आगे तो चलते हैं। अगला आपके पास है मोलरता, जिसे हम मोलरता बोलते हैं, मोलरता या फिर मोलरता बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर विलयन में
घुले विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले मोलों की संख्या ही क्या कहलाता है, उस विलयन का मोलरता कहलाता है। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं दोस्तों? इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिए कि मोलरता होता कैसे है, सूत्र क्या होता है। तो मोलरता मतलब कैपिटल एम, मोलरता क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल एम बराबर विलेय का मोल विलेय का मोल बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन। आयतन इसमें दोस्तों एम एल और इंटू दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, तो विलेय का आपका क्या होता है कि मोलरता क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपके विलेय का मोल बटे आयतन ml में इंटू 1000। अब मोल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो मोल का सूत्र होता है भार बटे अणु भार, और क्या हो जाएगा इसका पूरे का बटे हो जाएगा v, मतलब आयतन किसमें, ml में, और यहाँ पर हो जाएगा 1000 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसे हम ऐसे लिखते हैं कि कैपिटल एम बराबर एम बटे डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम एल, ऐसे लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका रूल बन गया। ठीक है, कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे आयतन ml में इंटू 1000। मोल का होता है भार बटे अणु भार और बटे क्या है आयतन इंटू 1000। भार बटे अणु भार इंटू 1000, और यहाँ पर भी ml में है, यहाँ पर भी कंप्लीट। सवाल जब हम कल कराएंगे इस बार तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं कि आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे आपके पास क्या है दोस्तों, तो आगे आपके पास है मोलरता। क्या है मोलरता, क्या है दोस्तों, मोलरता। मोलरता और मोलरता लगभग सेम होता है, बस अंतर क्या होता है कि मोलरता में और मोलरता में क्या होता है कि मोलरता में आपका वहां पे आयतन होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब हम 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ पे विलयन होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम विलयन में, गड़बड़ हो गया तो सही कर देते हैं दोस्तों। 1 किलोग्राम क्या विलयन में, भाई साहब कहाँ गया, सही करना जरूरी है अपने लिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो दोस्तों। तो सही कर लें क्या, थोड़ा 2 मिनट। विलयन में ना दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा विलयन, विलयन अगर दोस्तों हाँ हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि 1 किलोग्राम विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही मोल लता सकते हैं। 1 किलोग्राम
किसके, तो 1 किलोग्राम विलियन में घुले हुए विलेय की मोलों को, संख्या को ही क्या कहते हैं, उस विलयन का क्या बोलते हैं, मोल लता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मोल लता बराबर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि मोल लता बराबर क्या होता है, तो मोल लता बराबर, जिसे लोग किससे दर्शाते हैं दोस्तों, जिससे हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है वही चीज, विलेय का मोल बटे विलियन किसमें दोस्तों, ग्राम में, किसमें दोस्तों, ग्राम में, इनटू 1000। इसी को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को दोस्तों हम लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं m बराबर, विलेय का मोल मतलब क्या होता है, भार बटे अनुभार इनटू 1000 बटे ग्राम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वहां पर हम लोग ml करते थे, किसमें, मोलरता में ml करते थे, और मोलरता में हम लोग gm ग्राम करते थे दोस्तों। ठीक है, और इस पर जो सवाल है उस पर हम सवाल कल कराएंगे। आज केवल आपको इतना समझाना था कि क्या क्या होता है। आपको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, मोल रता और मोल लता को पढ़ाया और इसके बारे में समझाया। इस पर जो क्वेश्चन है उसे हम आपको कल कराएंगे, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन कल करा देंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से चीजों को कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारा जो मेहनत है, अगर हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जो कि कमी हो, जो कि त्रुटि हो, जिससे कि आने वाले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से चीजों को हम कर सकें। दोस्तों पढ़ाई को मन लगा के करिए, मेहनत से करिए। अगर आपको पढ़ने का मन ना हो तो अपने फैमिली से बोल दो कि पढ़ने का मन नहीं है, हम पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में कोई भी कोताही मत करो दोस्तों, क्योंकि ये मौका सबको बार बार नहीं मिलता दोस्तों, ये मौका सबको बार बार नहीं मिलता। इसलिए आप पढ़ाई को अच्छे से करिए। दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी इसमें कमी होगी इस वीडियो में उसे आप लोग बताइएगा जरूर। और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।